दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ पैकेट और आप लोगों के साथ मैं कुलदीप। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले नोएडा में एक हाहाकार सा मचा हुआ था ट्विन टावर को लेकर। लगभग 800 करोड़ की लागत से बना वो टावर अब इतिहास के पन्नों में दफन हो गया। जो बच्चे जानेंगे तो पेपर और मैगजीन में अगर छपी होगी या यूट्यूब पे जाएंगे उसका इतिहास जानेंगे। लेकिन क्यों तोड़ना पड़ा? क्या ऐसी मजबूरी आ गई प्रदेश सरकार को कि उतनी बड़ी बिल्डिंग को, इतनी बड़ी टावर को गिराना पड़ा? हमारे साथ हैं हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं आत्म प्रकाश सिंह हैं। हम इनसे जानेंगे कि इस जो टावर गिराया गया इसमें क्या खामियां थीं, क्या कुछ जिस तरीके से आरोप अब लगाए जा रहे हैं कि सपा सरकार में ये बनाए गए थे और तमाम इसमें विभिन्न प्रकार के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। सर्वप्रथम हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ये बताइए कि जो ट्विन टावर गिराए गए हैं पिछले महीने, किस तहत गिराए गए हैं, क्या उसमें कमियां थीं? देखिए, ट्विन टावर का गिराया जाना निश्चित रूप से, अगर मैं संवैधानिक मूल्यों की बात करता हूं तो संविधान के नज़रिए से बहुत अच्छा हुआ। ये जो दोनों टावर बने थे, कहा ये गया, आरोप ये था कि इनके बीच की जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है, रिक्वायर्ड डिस्टेंस का मतलब होता है यदि कल को अर्थक्वेक आता है, इस तरह की दूसरी कोई कैलेमिटी आती है तो डिस्टेंस रहना चाहिए दो टावर्स के बीच में। 16 मीटर की बात 16 मीटर की बात है। तो ये कहा गया कि जो बेसिक नियम थे, मूलभूत जो सिद्धांत थे दो टावर्स के बीच के बनने के या टावर निर्माण को लेकर, उसे फॉलो नहीं किया गया। अब फॉलो ना किया जाना एक बात है, लेकिन 700-800 करोड़ के दो टावर गिरा दिए गए 2022 में। इससे हमें क्या पता चलता है? देखिए, इससे हमें यह पता चलता है इस देश में विधि का शासन है, इस देश में रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ को हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 में पढ़ते हैं और कहते हैं कि इस देश के कानून की नज़रों में सभी बराबर हैं। जिन्होंने 800 करोड़ के टावर गिराए, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर ये गिराया गया, तो निश्चित रूप से अगर इस देश में विधि का शासन नहीं होता तो सर्वोच्च न्यायालय को खरीदा जा सकता था। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय बिका नहीं, झुका नहीं। इस देश की सरकारें बिकी नहीं, झुकी नहीं। और इस देश के आम नागरिक जिन्होंने यह संवैधानिक लड़ाई लड़ी, आप सोचिए कितना सुंदर मैसेज है। 800,000 करोड़ के टावर को गिराने वाले 5 वृद्ध, 60 साल के ऊपर उनकी उम्र है, न वो झुके न सर्वोच्च न्यायालय डगमगाई। तो निश्चित रूप से अगर कोई विषय गलत है तो आज़ाद भारत में 2022 में हमें यह समझना होगा कि इस देश में विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ है, इक्वालिटी बिफोर लॉ है। जो सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण तत्व है वह यह है कि मनमानेपन का अभाव। यदि कोई भी सरकार है, यदि कोई भी उद्योगपति है, यदि कोई भी भारत का नागरिक है, यदि वो मनमानेपन से इस देश में रहेगा, अपने धर्म को लेकर, अपनी जाति को लेकर, अपने समाज, अपने परिवार, अपने, मतलब आप समझिए एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड, तो इस देश में मनमानापन नहीं चल सकता। इस देश में अगर चलेगा कुछ तो वह संवैधानिक मूल्य चलेगा, और ट्विन टावर का गिरना संवैधानिक मूल्यों के जीवंतता का प्रमाण है। विपक्ष में बैठे लोग कह रहे हैं कि संविधान को तोड़ा जा रहा है, लोचा किया जा रहा है, संविधान के तहत कुछ भी नहीं चलाया जा रहा है। यहाँ तक कि ये जब बातें आती है कि उन्हें कोई प्रदर्शन करना होता है तो उन्हें प्रदर्शन के लिए परमिशन नहीं मिलता है। तो आपको लगता है कि एक तरफ आप तो इस संविधान की बात पढ़ा दिए कि ट्विन टावर गिर गया, लेकिन एक तरफ से राजनेता जो हैं वो ये भी कह रहे हैं कि हमें संविधान को दायरा देखकर हमें जगह नहीं दी जा रही है, सिर्फ एक तरफा देखा जा रहा है। जिनको सत्ता में बैठे लोग हैं उनको सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, जो विपक्ष में उनको कुछ बोलने के हक को मारा जा रहा है। देखिए, हमारे देश में एक बड़ी समस्या है कि हम संविधान को अपने अनुसार निर्वचन करना चाहते हैं। जब विपक्षी सरकार पे यह आरोप लगाता है कि हमें प्रोटेस्ट करने की अनुमति नहीं दी जा रही है, तो निश्चित रूप से जो राइट टू प्रोटेस्ट से जुड़ा अधिकार है वो उसे पढ़ता समझता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले 1986 में अपने जजमेंट में कह दिया था कि ये जो राइट टू प्रोटेस्ट का अधिकार है ये एब्सोल्यूट अधिकार नहीं है, इस पर पाबंदी लगाई जा सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम अपने रोड पर जाके कहें कि हमें राइट टू प्रोटेस्ट करना है, चक्का जाम करना है, तो पुलिस, मैं चाहे सत्ता का हूं चाहे विपक्ष का हूं, डंडे चलाएगी और हमको घर के अंदर भगा देगी। कहने का मतलब है राइट टू प्रोटेस्ट को लेकर सरकारें प्रतिबंध लगा सकती हैं, और यह जो सरकार है, किसी की सरकार हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, आम आदमी पार्टी की हो, यह सरकार का पावर है कि वो कब किसी विषय को अलाउ करेगी प्रोटेस्ट को लेकर। अगर प्रोटेस्ट करना है तो खाली जगहों पर जाके करें। आप कहेंगे आपको इंडिया गेट पे करना है, आप कहेंगे रोड पे करना है, आप कहेंगे चक्का जाम करना है, आप कहेंगे दंगा करना है, राइट करना है, अफरे करना है, बलवन, नहीं नहीं, दिस शुड नॉट बी अलाउड।
तो राइट टू प्रोटेस्ट का जो अधिकार है वो एक ऐसा अधिकार है जिस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दूसरा विषय मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। विपक्षी कहते हैं कि सरकार उन्हें बोलने नहीं देती। इस देश की विडंबना है कि जो बोलने का अधिकार है उसे लोगों ने समझा नहीं। जिस अनुच्छेद का हवाला देके, अनुच्छेद 19 उपखंड 1A का हवाला देके लोग कहते हैं कि हमारे पास बोलने का अधिकार है, उसी अनुच्छेद के उपखंड 2 में कहा गया है कब कब आपको बोलने से रोका जा सकता है। तो अगर हम केवल बोलना चाहते हैं तो क्षमा करिएगा, आजाद भारत में इसकी परमिशन नहीं है आपके लिए। बोलिए, एक हद तक बोलिए जहां तक दंगे ना भड़के, जहां तक अपराध के लिए कोई मोटिवेट ना हो। ये जो बात कर रहे हैं, सत्ता के बैठे लोग हैं जो उसके समर्थन हैं, वो जो मर्जी है वो बोल दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष जब भी उस पे खंडन कर रहा है तो उस पे रोका जा रहा है। तो आपको नहीं लगता है कि एक तरफा ये की सरकार कर रही है? मैं इसका जवाब तथ्य और सबूत के आधार पर देना चाहता हूं। इस देश में लगभग 70 दिनों से ज्यादा इस देश के किसान कृषि बिल को लेकर आंदोलनरत रहे। बहुत जगह हिंसाएं हुई। यदि सरकार कुचलना और दबाना चाहती तो क्या कृषि बिल को वापस लिया जाता? आप मुझे बताएं। ठीक है, आपकी जो बातें हम मान ले रहे हैं, लेकिन इतना देर क्यों लगा दी? प्रधानमंत्री लास्ट मोमेंट में ये कहते हैं कि एक काल की दूरी पर थे। उस समय शुरू से लेकर लास्ट तक कर क्या रहे थे? सबसे बड़ा प्रश्न ये, कहीं ना कहीं ये भी दिखा कि उनको लगा कि नहीं, चुनाव आने वाले हैं, इससे हमको प्रभावित करेंगे लोग, और भी सारी कमियां जो देखें उसके नज़र से आपको नहीं लगता कि उनको किसान बिल वापस लेना पड़ा? निश्चित रूप से मैं भी ये मानता हूं कि सरकार को और प्रधानमंत्री को यह निर्णय पहले ले लेना था, लेकिन ये कहना गलत होगा कि सरकार तुरंत क्यों नहीं ले ली। देखिए, हमारे देश में जब हम संसद की बात करते हैं तो संसद के पास संप्रभुता है। जो इस देश में विधि बनाने की प्रक्रिया है, विधि बनाने की ताकत है, वो संसद के पास है। तो यदि संसद ने, इस देश की सरकार को किसी बाहरी शक्ति ने तो चुना नहीं, इस देश के करोड़ों लोगों ने चुना, इस देश की जनता ने ताकत दी संसद को और प्रधानमंत्री को कि वो देश के लिए कानून बनाए, अच्छा बुरा सोचें। तो यदि संसद ने अपने कॉमन, जिसे कहते हैं विलिंगनेस के साथ एक कानून पास किया, और अगर हम ये कहें कि तुरंत क्यों नहीं कर लिया, तब तो बड़ा संकट है भविष्य के साथ। जब भी कोई कानून बनेगा हम उसके खिलाफ रोड पे बैठ जाएंगे और हमसे आशा की जाएगी कि हम तुरंत उसको वापस ले लें। तो इस बात की हमें प्रशंसा करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक कानून को सरकार ने, जो पारित था, संस्तुति मिल गई थी राष्ट्रपति की, उसे वापस ले लिया गया। हाँ, इस बात पर जरूर हम आरोप लगा सकते हैं सरकार के ऊपर कि जो फैसला आपने बाद लिया, जो किसान मर गए, वो हमारे देश का अन्नदाता था। अगर सरकार ये फैसला पहले ले लेती तो जो किसानों की बदनामी हुई हिंसा को लेकर, और जो किसान मर गए, एक चीज देखा गया कि उसी किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, फलान तरीके के आरोप लगाए और बड़े टीवी चैनलों ने जो मर्जी आया वो कहे। जैसे ही किसान बिल वापस होता है तो फिर डमडमा कर आता है आवाज़ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान बिल वापस किए। फिर जो जिस तरीके से आरोप लगाया गया था किसानों के ऊपर, आपको लगता है कि सारे टीवी चैनल को माफ़ी एक बार मांगनी चाहिए थी किसानों से? इसके दो पहलू हैं। देखिए, पहला पहलू तो ये है, जितने दिन किसान आंदोलन चला मैं किसानों के हक में बोलता आया, लेकिन यदि इस देश का किसान, इस देश के जो आर्मी और नेवी और एयरफोर्स के लोग हैं, इस देश के जो पब्लिक सर्वेंट हैं, हम और आप अपने अधिकारों को लेकर, अपनी मांग को लेकर हिंसा करेंगे और हमारे प्रदर्शन के दौरान, हमारे राइट टू प्रोटेस्ट को एक्सरसाइज करने के दौरान खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, तो क्षमा करिएगा, किसान सही होकर भी गलत हैं। देखिए, जो आप बता रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि कहीं ये साजिश हो सकती है? क्योंकि हजारों की संख्या में किसान बैठे, तो हो सकता है बीजेपी का कोई फंडा हो, बिल्कुल इस तरीके से हम कराएंगे तो किसान बदनाम होंगे। मैं आपको लॉ की ट्रू पोजीशन बताना चाहता हूं। लॉ में एक लाइबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है, उसे हम बोलते हैं वाइकेरियस लाइबिलिटी। प्रदर्शन किसका था? किसानों का था। उस प्रदर्शन को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी बीजेपी की थी। आप बताइए, यदि हम और आप मिलकर किसी विषय को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमारे बीच में आकर पाकिस्तान और खालिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कंट्रोल करने की। राकेश टिकैत ने सीधे जो ये बात अब बता रहे हैं उसको नकार दिया था कि ये जो भी लोग इस तरीके के बोल रहे हैं वो हमारे आदमी नहीं है। ठीक है, ये सारी बातें हुई, लेकिन एक चीज़ ये हम जानना चाहते हैं, क्योंकि एक अधिवक्ता भी हैं आप सोशल वर्कर भी हैं, हम ये कहना कि अगर ट्विन टावर गिराया गया, ठीक है, अच्छी बात है, गिरा दिया गया, काश वो अगर उतनी बड़ी इमारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आवास में या किसी अन्य के नाम से आवास में अगर तब्दील हो गया होता, तो हो सकता था कि उतनी बड़ी, और उसको तोड़ने में लगभग 20 करोड़ के रुपए भी लगे अलग से गवर्नमेंट की, और 3 महीने भी मलबा हटाने में लगेगा।
हो सकता था कि अच्छे किसी गरीब परिवार को अच्छी बिल्डिंगें इमारतें बन गई होती। तो आपको क्या इसको लगता है कि इस तरीके के गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन इसके पीछे भी कानून है। भारत में हम कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना की बात करते हैं। जो गलत है वो गलत है। अगर हम इसी विचारधारा पे चलेंगे तो निश्चित रूप से कल को जो अपराधी पकड़ा जाएगा, हम कहेंगे कि अपराधी सामने से गोली चला रहा है, मुझसे बात करके उसको देश सेवा में लगा दिए होते। अगर कोई विषय गलत है तो हमें देश के समक्ष क्या मैसेज देना है कि दैट विल बी डेमोलिश। इस तरह अगर कोई व्यक्ति गलत सर्टिफिकेट देके नौकरी कर ले, 40 साल नौकरी कर ले, उसके बीवी बाल बच्चे नाती पोता हो जाए, तो हमसे ये कहा जाएगा कि साहब क्या जरूरत है, उसको कंटिन्यू कर लेने दीजिए, 2 साल तो बचे हैं रिटायरमेंट के। नहीं, लॉ ये कहता है अगर कोई विषय गलत है, इट डजेंट मैटर, अगर नींव गलत है तो उस नींव के ऊपर खड़ी कोई भी इमारत हो, चाहे वो संवैधानिक इमारत हो, कानूनी इमारत हो, आपका कैरियर हो, आपकी शादी हो, या ट्विन टावर का आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसे तो देखिए डिमोलिश होना ही था। और ये मैसेज है उन लोगों के लिए जो इस तरह के धंधे में है, व्यवसाय में है, प्रोफेशन में है, सरकार के लिए भी है कि यदि कोई विषय गलत है तो आज नहीं तो कल दे हैव टू बी अकाउंटेबल। वो बच नहीं सकते हैं कि अब तो समय बीत गया और लोगों की जिम्मेदारी है और विषय गलत है। ये तो बिल्कुल ऐसा है कि ट्रिपलिंग करते हुए पुलिस हमें पकड़ ले और हम पुलिस वाले से कहें कि हमारे बगल वाले व्यक्ति को आपने क्यों नहीं पकड़ा। जो पकड़ा जाएगा ही विल हैव टू सफर, ये लॉ है। ठीक है, तो ये थे अधिवक्ता भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, तो सारी बातें आप सुने। तो लगातार ये रिपोर्ट हम दे रहे थे बनारस से। हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाजत। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।